हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हमारी टेक पाठशाला, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि फायरबेस क्या होता है, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फायरबेस को एंड्रॉयड स्टूडियो से कैसे कनेक्ट करते हैं। फायरबेस आपके ऐप को बहुत पावरफुल बनाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चैट जीपीटी को मैं एक प्रॉम्प्टर देता हूँ, हाउ टू सेट अप फायरबेस इन एंड्रॉयड स्टूडियो यूजिंग जावा, और मैं एंटर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स आ गया, और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम फायरबेस और एंड्रॉयड स्टूडियो को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये एंड्रॉयड स्टूडियो में हमको न्यू प्रोजेक्ट बनाने बोल रहा है, तो मैं एक एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। नो एक्टिविटी सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम हमारी टेक पाठशाला मेंशन कर देता हूँ, पैकेज का नाम मेंशन कर देता हूँ, लोकेशन दे देता हूँ, लैंग्वेज जावा रखता हूँ, मिनिमम HTK 24 ही रहने देता हूँ, और बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री में ग्रूवी DSL सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है 2 से 3 मिनट में। अब इसको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 2 में ये बोल रहा है ऐड फायरबेस टू एंड्रॉयड ऐप, ओपन फायरबेस असिस्टेंट। तो हमें टूल्स में जाके फायरबेस पे क्लिक करना होगा। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ, यहाँ से टूल्स में जाऊँगा और फायरबेस पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद ये बोल रहा है चूज फायरबेस प्रोडक्ट। तो अभी के लिए हमें रियल टाइम डेटाबेस चाहिए, तो मैं रियल टाइम डेटाबेस सेलेक्ट करके और कनेक्ट टू फायरबेस कर देता हूँ। मैं रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करना है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जो पहला ऑप्शन दिख रहा है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक और ऑप्शन आता है कनेक्ट यूर ऐप टू फायरबेस। तो मैं कनेक्ट टू फायरबेस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे फायरबेस कंसोल की वेबसाइट पे। तो यहाँ मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो मैं इस पर फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम हमारी टेक पाठशाला रखता हूँ, और प्रोजेक्ट आईडी में कुछ नाम लिख लेता हूँ। सपोज सेम ही नाम से मैं बना लेता हूँ, पाठशाला। तो अभी ये नाम आई थिंक अवेलेबल है, इसके लिए बनाने दे रहा है, तो मैं भी कंटिन्यू पे क्लिक कंटिन्यू करता हूँ। अभी मेरे से गूगल एनालिटिक्स का कोई अकाउंट सेलेक्ट करने बोल रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पहला प्रोजेक्ट फायरबेस का बन गया है। इसके बाद एक पॉपअप आया है, यूर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड इन फायरबेस। अब ये कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये फायरबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में भी जाके देख सकता हूँ, यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ गया है। तो हम चैट जीपीटी की नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप है ऐड फायरबेस HDK टू यूर ऐप। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके उसे भी ऐड कर लेता हूँ। ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एक पॉपअप आया है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं वो एक्सेप्ट करूँगा, ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे केस में स्टेप 3 वर्क नहीं कर रहा है, ये HDK मेरे सिस्टम से ऐड नहीं हुआ, तो अभी हमको मैनुअल सेटअप का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल में ये प्लगइन ऐड करना होगा, तो मैं क्विकली इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे ऐप लेवल की जो build.gradle फाइल है, इसमें ये कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल को चेंज करता हूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। उसके बाद ऐप लेवल की जो build.gradle फाइल है उसको भी चेंज कर लेता हूँ। कुछ डिपेंडेंसी है उसको भी ऐड करना होगा, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं श्रिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद स्टेप 4 में वो बोल रहा है ऐड गूगल services.json फाइल को पेस्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एंड्रॉयड वाली ड्रॉप डाउन से प्रोजेक्ट में चेंज कर दूंगा, और ऐप फोल्डर के अंदर जाके देखूंगा google.service.json फाइल है या नहीं। तो अभी मेरे केस में ये अवेलेबल है। तो आई थिंक हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब लास्ट स्टेप है कि सिर्फ हम ये चेक करना है कि फायरबेस सक्सेसफुली इंटीग्रेट हुआ है नहीं हुआ। तो हम एक मेन एक्टिविटी फाइल बनाएंगे और उसमें एक सिंगल फायरबेस app.initialize ऐप का ये कोड पेस्ट करके देख, अगर सक्सेसफुल रन हो गया तो इसका मतलब है कि फायरबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है एंड्रॉयड स्टूडियो से। नई एक्टिविटी बनाने के लिए मैं जावा फोल्डर में जाऊंगा, उसके अंदर जो हमारा फोल्डर बना हुआ है उसमें राइट क्लिक करके एक एम्प्टी एक्टिविटी बना लूंगा।
इसके बाद मैं सिंगल लाइन का कोड कॉपी करके अपनी मेन एक्टिविटी में पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया एक एरर आ रही है, तो मैं इसमें ओवर करके देखता हूँ कि क्या एरर है। तो ये इंपोर्ट क्लास की एरर मार रहा है, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। सो अब इस ऐप को मैं अपने मोबाइल में रन करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई इशू हो रहा है आपके फिजिकल फ़ोन को कनेक्ट करने में एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई लिंक में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी इस ड्रॉप डाउन में चेक करूँगा तो मेरा फ़ोन ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्ड तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एक एरर आ रही है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी सेट नहीं हुई की है। तो इसको सेट करने के लिए हम मैनिफेस्ट फाइल में 2 लाइन का कोड ऐड करें। तो इसके लिए मैं एंड्रॉयड manifest.xml फाइल ओपन करता हूँ और मेन एक्टिविटी में जाके ये 2 लाइन वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो किसी भी एक्टिविटी को डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी सेट करने के लिए 2 लाइन ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में एक ही एक्टिविटी है, तो हम उसको ही डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी सेट कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम जो भी एक्टिविटी को सबसे पहले लोड करना चाहते हैं ये तीनों लाइन का कोड वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐप सक्सेसफुली रन हो गई है। तो इसका मतलब है हमने जो मेन एक्टिविटी में 1 लाइन का कोड लिखा था फायरबेस को टेस्ट करने के लिए वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अब हमारा सिस्टम पूरी तरह से रेडी है। तो रिकैप कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद वहाँ से रीडायरेक्ट हुए तो फायरबेस कंसोल में जाके एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसने एक फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए बोला हमने उसे पेस्ट किया और उसके बाद ये एक मेन एक्टिविटी बनाई और एक 1 लाइन का कोड ऐड किया। उसके बाद जो 2 बिल्ड ग्रेडल फाइल में जो भी चेंजेस ChatGPT ने सजेस्ट किए किए थे वो हमने इम्प्लीमेंट किए और अब हमारा जो सिस्टम है वो फायरबेस से कनेक्ट हो गया है, राइट। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कैसे यूज़ करते हैं, रियल टाइम डेटाबेस का कैसे यूज़ करते हैं, क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।